दोस्तों आज हैप्पी ट्यूटोरियल पे कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज आपका है, जिसमें आपका त्रिभुज के बारे में नहीं बताया गया है। यह हम त्रिभुज के बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छे से हम पढ़ भी चुके हैं और उसके बारे में अच्छे से जानते भी हैं। यहाँ पे त्रिभुज का एक और रूल्स है, उस रूल्स के बारे में जानेंगे। जो एक थेल्स नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने अपना एक विचार दिया है त्रिभुज पे। क्या दिया है उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, जिसे थेल्स प्रमेय कहा जाता है। थेल्स प्रमेय, इसका एक और नाम है जिसको हम त्रिभुज का आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जाने वाली रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो उन्होंने एक विचार दिया है त्रिभुज पे कि किसी प्रकार का त्रिभुज हो, उसमें एक भुजा के समांतर यदि एक अन्य रेखा खींचेंगे तो उसके शेष दो जो भुजा होंगे उनको वह रेखा समान अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो हमने एक त्रिभुज ले लें, मैंने एक त्रिभुज ले लिया जिसका नाम मैंने ले लिया ABC, और मैंने BC भुजा के समांतर एक रेखा PQ खींचा। क्या खींचा? PQ। इसका नाम हम दे देंगे PQ। तो इस कंडीशन में आपका दिया है कि PQ समांतर है किसके? BC के। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि AP अपॉन BP इक्वल टू AQ अपॉन CQ, ऐसा होगा। इसके बारे में उन्होंने राय दिया है कि कोई भी एक त्रिभुज हो कि एक भुजा के समांतर हम रेखा उसका खींच दें तो उसकी शेष दो भुजाएं जो होती हैं उनको समान अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें इस सवाल में कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे? रचना में लिखेंगे, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसमें जो P व Q बिंदु हैं, P व Q बिंदु से AC व AB पर लंब हम PM तथा QN खींचा। ये पहला हमारा रचना हो गया। तो इसको हम बना भी दें।
यहाँ से मैंने इस पे लंब डाल दिया और Q से हम AB पे लंब डाल दिया। इसका नाम है हमारा PM और इसका नाम है हमारा QN। दूसरा स्टेप में हम रचना करेंगे क्या, पुनः हम करेंगे यहाँ पे प्रयास P व Q बिंदु को P व Q बिंदु को C तथा B से क्या किया, मिलाया। मैंने P को C से और Q को B से मिलाया। मिलाने के बाद इसमें कई त्रिभुज बन रहे हैं। मैंने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, AR से मैंने एरिया और त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें एक त्रिभुज है हमारा, सर्वप्रथम हम लेंगे पहला त्रिभुज APQ में। APQ में जब हम आधार AP लेंगे, जब हम आधार क्या लेंगे, AP लेंगे, तो हमारा लंब इसमें क्या हो जाएगा, QN हो जाएगा। जब हम आधार AC लेंगे तो इसका लंब क्या हो जाएगा, PN। तो अभी हमने फर्स्ट ले रहा हूँ त्रिभुज APQ में जब हमारा आधार क्या होगा AP, तो लंब हमारा QP होगा। तो जब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बराबर 1/2 आधार हमारा इसका क्या हो जाएगा AP और ऊंचाई इसका हमारा हो जाएगा NQ। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 1। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं आधार गुणे ऊंचाई। एक त्रिभुज और हमारा दिख रहा है BPQ, यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ पर। देखिए, जब किसी त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई जो होता है वही सदैव लेते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज ले लिया, ऐसे बना लिया और त्रिभुज की ये ऊंचाई ऐसे दिया, तो जो इसकी यहाँ से लंबवत दूरी होते हैं हम यश की लंबाई ये लेते हैं और आधार हमारा यहाँ से यहाँ तक ही बीच हमारा होता है। उसी तरह ये जो त्रिभुज हमारा PQ दिख रहा है BPQ, आधार हमारा BP होगा, ऊंचाई जो लंबवत हमारा इसमें है वो कौन सा है, QN है। तो हम लिखेंगे कि इसका भी 1/2 हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा क्या BP और ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा NQ। ये समीकरण नंबर हमारा 2। ये जब मैंने आधार AP लिया है तब, जब पुनः हम लिखेंगे त्रिभुज APQ में जब हमारा आधार हमारा क्या हो जाए, एक ही हो जाए। जब आधार एक ही होगा तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, PM। तो
तो इसका एक और तरीके से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बराबर 1/2, आधार हमारा हो जाएगा ए क्यू और ऊंचाई हो जाएगा, इसकी जो लंबवत ऊंचाई होता है उसको हम मान लेंगे पी। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 3। उसी तरह जिस तरह हम इस त्रिभुज में लिए हैं बी पी क्यू, तो इधर से हमारा एक और त्रिभुज दिख रहा है सी क्यू पी। सेम जो रूल्स इधर चले हैं वही कंडीशन हमारा राइट तरफ भी चलेगा। तो हमारा ये त्रिभुज एक और है, एरिया ऑफ त्रिभुज हमको निकालना रहेगा सी क्यू पी का, सी क्यू पी का। तो 1/2 इसका भी हो जाएगा। इसका आधार हमारा सिर्फ सी क्यू होगा और ऊंचाई हमारा, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ऊंचाई सर यहाँ से ये ली जाएगी कि तो ये लेंगे। तो किसी त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो ऊंचाई हमेशा लंबवत ली जाती है, इसलिए हम इसका ऊंचाई हमारा कौन सा होगा पीएम, क्योंकि इसकी आगे भुजा को बढ़ाएंगे तो उसी भुजा पे हमारा जाके पीएम लंब है, तो लंब हमारा इसका भी क्या होगा पीएम। इस समीकरण नंबर हमारा बन जाएगा 4। समीकरण नंबर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है कि नीचे वाले स्टेप को और क्लियर से समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे एक समीकरण हमारा 1 बना, 2 बना और 3 और 4। मुझे सिद्ध करना है AP अपॉन BP इक्वल टू AQ अपॉन CQ। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से तथा समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर मैंने समीकरण 1 में समीकरण 2 से और समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो इधर हमारा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू, भाग देंगे तो अपान में हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा इधर एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू बराबर, देखिए इसमें भाग करेंगे तो 1/2 से 1/2 ये जो हमारा है कैंसिल हो जाएगा। इधर आपका Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या AP अपॉन BP। इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेंगे, समीकरण नंबर 5। अब हमने क्या किया है, समीकरण में 3 में 4 से भाग करना है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज CQP बराबर, इसमें क्या भाग देंगे तो देखिए ये तो अपान में हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, PM और PM दोनों में सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या AQ अपॉन CQ। इसको समीकरण नंबर 6 मान लेंगे। हमने एक रूल्स पढ़ा है कक्षा 9th में, एक रूल्स है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पे हमारा जो PQ है और यहाँ पे जो भुजा हमारा BC है दोनों समांतर है, और इसी भुजा पे हमारा क्या है PQ पे एक त्रिभुज हमारा बना है BP भी, और इसी त्रिभुज पे बना है हमारा CQ भी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ और एरिया ऑफ त्रिभुज CQP ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हमारा एक रूल्स होता है एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच
स्थित दो या दो से अधिक त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। यह एक कक्षा 9th में इसको प्रूव भी किया गया है और वहाँ पे बताया भी गया है। किसी भी त्रिभुज में यदि एक ही आधार, मैंने एक त्रिभुज, इसको मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। एक मैंने ये समांतर रेखा, एक यम और एक यन, दो रेखाएं हमारी क्या है, समांतर। और एक ही समांतर रेखाओं पे एक ही आधार पे दो त्रिभुज हमने ले लिया। एक मैंने ले लिया ए बी सी, इसका आधार ये सेम है, ये एक ही आधार। एक त्रिभुज मैंने ए बी सी ले लिया और एक हमारा बी सी डी ले लिया। इसमें दोनों का आधार क्या है, सेम है। और हमको पता है कि ये दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरियां होती है वो क्या होती हैं, परस्पर बराबर होती है। तो उसको मैंने यच मान लिया। तो इस त्रिभुज का जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इनके लंबवत दूरी हमारा इसका क्या है, ये यच है और आधार हमारा बी सी। जब हम एरिया ऑफ त्रिभुज किसका निकालेंगे, ए बी सी बराबर, तो 1/2 आधार हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, हम ले सकते हैं एच। उसी तरह एरिया ऑफ त्रिभुज हम कौन सा ले लेंगे, बी डी सी का, 1/2 आधार हमारा हो जाएगा बी सी और ऊंचाई क्या हो जाएगा, एच। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का लेफ्ट बराबर है, 1/2 बी सी गुणे एच, 1/2 बी सी गुणे एच। जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आप दो लिए, आप दो से अधिक भी हो सकता है। तो एक कक्षा 9 की बात है, आपको यहाँ पे बताया है कि इस टॉपिक को समझेंगे तो जो वैल्यू हम बी पी बराबर सी क्यू रखेंगे कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे इस फिगर में तो इसको मैंने अलग से आपको बता दिया है कि इन दोनों का आधार सेम हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो वो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो मैंने एक त्रिभुज आपको दर्शा दिया है कि ए बी सी और एक हमारा बी डी सी, दो त्रिभुज हैं और दोनों बी सी आधार पे ही बने हैं। और ऊंचाई जो होता है समांतर का हमेशा लंबवत दूरी एच लेते हैं, हम जानते हैं। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी 1/2 गुणे बी सी गुणे मैंने एच लिया है और एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी सी इसका भी 1/2 गुणे बी सी गुणे एच लिखा है। दोनों का हमारा राइट बराबर है तो लेफ्ट भी हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी सी के। तो वही कंडीशन हमारा यहाँ पे बन रहा है कि बी पी क्यू, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी क्यू पी। ये लिख देंगे त्रिभुज के प्रमेय से, जिसको अभी हमने बताया है। जो हमारा समीकरण 5 है और समीकरण 6, आप BP बराबर हम एरिया ऑफ CQP भी लिख सकते हो और जहाँ पे एरिया ऑफ CQP है वहाँ पे एरिया ऑफ BQP भी लिख सकते हैं। ऊपर कर दिया है कि हमको थोड़ा सा और नीचे स्पेस मिल जाए आपको दर्शाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि जहाँ पे एरिया BPQ है वहाँ पे हम एरिया ऑफ CQP रख सकते हैं। तो समीकरण 5 में यदि हमको रखना पड़ेगा तो BPQ की जगह पे एरिया ऑफ CQP रख सकते हैं। तो लिखेंगे
समीकरण 5 में एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CQP रखने पर, तो जहाँ पे हमारा एरिया त्रिभुज BPQ है वहाँ पे मैं एरिया CQP रख सकता हूँ। तो क्या होगा, ऊपर तो कोई चेंजिंग नहीं, एरिया त्रिभुज APQ, और नीचे हो जाएगा जहाँ पे एरिया BQP है वहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, CQP, और इधर हमारा AP अपन BP। ये समीकरण नंबर हमारा ये 5, 6 ये हो गया हमारा 7। समीकरण मैंने देखा 6 और 7 से देख रहे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज APQ अपन एरिया ऑफ त्रिभुज CQP, और एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज CQP दोनों का लेफ्ट बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 6 व समीकरण 7 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, जब दोनों का लेफ्ट बराबर तो राइट भी हम बराबर कर सकते हैं। तो हमारा राइट क्या है, AQ अपन CQ इक्वल टू AP अपन BP, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। हमने लिखा है सिद्ध करना है AP अपन BP, तो AP अपन BQ इक्वल टू AQ अपन CQ। तो ये थेल्स का आपका प्रमेय है। थेल्स ने ये गणितज्ञ थे जिन्होंने अपना इस त्रिभुज पे, ये किसी त्रिभुज पे ये रूल्स फॉलो कर सकता है, चाहे वो त्रिभुज कोई भी प्रकार का क्यों ना हो। तो आपको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि इसमें कोई भी समस्या हो, नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका समाधान के साथ आपको अगले क्लास में उपस्थित होकर आपकी समस्याओं को 100% समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए थेल्स प्रमेय का हमारा निगमन था। अगले वीडियो में मैं आपको थेल्स का द्वितीय प्रमेय के साथ उसका निगमन, उसको प्रूव करेंगे, उसके बारे में समझेंगे भी, उससे रिलेटेड अन्य जो प्रमेय हैं और रूल्स हैं उस पर हम लोग भी और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।